नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की झूठी मूठी खबरें आपको दिखाई जाती है, वहां धर्मेंद्र के निधन की भी खबर आपको दिखा दी गई। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से मीडिया आपको खबरें दिखाता है या किस तरह की खबरें आपसे छुपाता है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। अधिवक्ता से दुर्व्यवहार और शांति भंग में गिरफ्तारी की धमकी देने के आरोप में हाईकोर्ट के निर्देश पर कुड़ी भक्तासनी एसएचओ हमीर भाटी और कांस्टेबल नरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया। घटना पर हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था। जानकारी के अनुसार दुष्कर्म पीड़िता का बयान लेने को लेकर अधिवक्ता भगत सिंह राठौड़ और एसएचओ में विवाद हो गया था। अधिवक्ताओं का आरोप है कि एसएचओ भाटी और पुलिसकर्मियों ने धक्का मुक्की की। घटना का वीडियो वायरल होते ही सोमवार रात 12 बजे अधिवक्ताओं ने कुड़ी भक्तासनी थाने का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सचिन आचार्य ने हाईकोर्ट में वीडियो दिखाया। इसके बाद अदालत ने कार्रवाई के आदेश दिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और न्यायाधीश बीएस संधू ने पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश, डीसीपी विनीत बंसल और एसएचओ हमीर सिंह भाटी को तलब किया। कोर्ट में वीडियो दिखाया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि सभी पुलिसकर्मियों को सिखाया जाए कि किससे किस तरीके से और कैसे बात करनी है और व्यवहार करना चाहिए। वहीं कुड़ी भक्तासनी एसएचओ हमीर सिंह भाटी के निलंबन के बाद अब पुलिस महकमे में उनके समर्थन में आवाज उठने लगी है। पुलिसकर्मियों ने सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाकर एसएचओ हमीर सिंह भाटी का समर्थन किया। सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों ने हमारा हमीर और हमारा जमीर सही है जैसे संदेश साझा किए। साथ ही लिखा कि वह एसएचओ भाटी के साथ है। कई पुलिसकर्मियों ने स्टेटस में यह भी उल्लेख किया कि हमीर सिंह कड़े और निष्पक्ष कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और उनके खिलाफ हुई कार्रवाई से वह सहमत नहीं है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। या तो हमीर सिंह भाटी या अधिवक्ता दोनों में से एक सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते। कौन सही है इसका पता सिर्फ दोनों ही जानते हैं, कोई समर्थन में कोई विरोध में। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए और आप अवश्य कमेंट करके बताएं। सड़कों पर स्टंट और हुड़दंग रोकने के लिए साउथ जिला पुलिस जयपुर ने 3 दिन में 141 वाहन जब्त किए और इनमें काली फिल्म लगी 33 थार, 23 ब्लैक स्कॉर्पियो, 44 लग्जरी कार और 41 मॉडिफाइड साइलेंसर लगी पावर बाइक शामिल है। शनिवार से शुरू हुए अभियान के चलते मानसरोवर सोडाला, अशोकनगर, चाकसू सर्किल में जब्त की गई कारों को नारायण विहार थाना इलाके में वंदे मातरम रोड पर वाहनों को एकत्रित किया गया। इसके बाद एक साथ शीशों की काली फिल्में हटाई गई। तो यदि आपके भी कार में, गाड़ी में यदि काली फिल्म लगी हुई तो सावधान रहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। इस बार दिसंबर में परीक्षाओं की भरमार है। आने वाले दिनों में कुल 24 दिन परीक्षाएं होगी। इनमें से 14 दिन प्रतियोगी परीक्षा है और 10 दिन स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाएं होगी। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षाएं होने से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होगी। इसका कारण शिक्षकों की ड्यूटी वीक्षक के रूप में लगेगी तो उन्हें पढ़ाने का समय नहीं मिलेगा। सबसे अधिक परीक्षा जयपुर में है, इसलिए यहाँ के विद्यार्थी सबसे अधिक प्रभावित होंगे। यहाँ कार्य दिवस होने के बावजूद शिक्षक पढ़ाई के बजाय परीक्षाओं में व्यस्त रहेंगे। इन परीक्षाओं में अलग अलग दिन करीब 2000 शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। हमारी संवेदना और नैतिकता कितनी जबरदस्त है, किस तरह से हम मरे हुए हैं, यह इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। भरतपुर की घटना, भास्कर की बड़ी खबर। सेवर थाना इलाके के पंछी के नगला के पास बने फ्लाईओवर पर सोमवार देर रात वाहन ने एक युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। इससे भी बड़ा दर्द, करीब 1 घंटे तक वाहन शव के ऊपर से गुजरते रहे और किसी ने 2 मिनट रुककर पुलिस को फोन तक करने की जहमत नहीं उठाई। शव के टुकड़े हाईवे पर बिखर गए। मृतक की पहचान मुकेश के रूप में हुई। सेवर थाने के एएसआई अवधेश कुमार का कहना है कि सूचना मिली थी कि एक शव पंछी का नगला के पास स्थित ओवरब्रिज पर पड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सोशल मीडिया बहादुर। आप ट्रोल कर सकते हैं, किसी को भी गाली बक सकते हैं, किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके सामने ऐसी कोई घटना होती है जिसको हमें नैतिकता की एक पराकाष्ठा
तो बहुत दूर की बात है, नैतिकता भी दिखानी हो तो हम नहीं दिखाते हैं। दिन भर मीडिया के द्वारा आपके मन में जहर उगला जाता है, नफरत आपको बताई जाती है, लेकिन कम से कम आप में इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए। जो भी वाहन उधर से ऊपर से निकले होंगे उन सब ने ट्रोल कभी न कभी किया होगा, वह किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया बहादुर तो अवश्य बनते होंगे। लेकिन आपके सामने कोई शव पड़ा रहे, लेकिन आप किस तरह से उसकी सहायता करते हैं या हेल्प करते हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि संवेदना ही मर गई। हादसे में युवक की मौत, 1 घंटे शव पर वाहन गुजरते रहे और आप पता नहीं किस किस तरीके से नफरत से भरे हुए आप किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं। क्यों ट्रोल करते हैं? क्योंकि मीडिया ने आपको बताया कि किस तरह से आपको ट्रोल करना और किसको ट्रोल करना है। संचार साथी पर सवाल उठे। जी हाँ, विपक्ष की कोई खबर नहीं, मीडिया पर सिर्फ आपको उसकी खबर दिखाई जाएगी जो संचार साथी का समर्थन करते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर, जासूसी टूल, हर बात कदम की निगरानी, निजता खतरे में, सरकार हर कदम बात की निगरानी करेगी, यह जासूसी टूल जैसा है। यह कहना है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी ने कहा है कि फ्रॉड रिपोर्ट करने और हर नागरिक के फोन में झांकने के बीच बहुत फर्क है। सरकार ये सीमा तोड़ रही है, यानी आपके फोन के जरिए अब हर व्यक्ति की खबर निगरानी संचार साथी के रूप में। राजस्थान के युवाओं को संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रेरित करने एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2025-26 के बजट में लाई गई मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना 2025 को राज्य सरकार वापस लेने जा रही है। जी हां, रोजगार प्रोत्साहन योजना बंद होगी। कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा। क्यों बंद होगी, क्यों शुरू की गई थी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल जेके लोन अस्पताल की व्यवस्थाएं देखने मंगलवार को प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ अचानक पहुंच गई। इस दौरान नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे छात्र वार्ड के बजाय कमरे में बैठे मिले। राठौड़ ने नाराजगी जताते हुए नर्सिंग अधीक्षक को फटकार लगाते हुए कहा कि छात्रों की वार्डों में ड्यूटी लगाए। मरीजों के परिजनों ने दवाओं और जांचों के लिए बाहर जाने की बात कही। इस पर अधिकारियों को कहा कि ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे दवा और जांचों के लिए बाहर न जाना पड़े। अस्पताल की इमरजेंसी, आउटडोर मैन पोर्च और पूछताछ केंद्र के पास पेशेंट फीडबैक सिस्टम के लिए बॉक्स लगाया जाएगा। अब देखना यह है कि इमरजेंसी, आउटडोर मैन पोर्च और पूछताछ केंद्र के पास पेशेंट फीडबैक सिस्टम लगेगा तो कितने पेशेंट फीडबैक देते हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया बहादुर है। आपकी हिम्मत ही नहीं है कि कहीं पर भी आप जाके किसी अव्यवस्था के खिलाफ आप आवाज उठा सके, क्योंकि आवाज उठाने के लिए मीडिया का सहारा जरूरी है और मीडिया आपको बताता है कि आप किसके खिलाफ आवाज उठाएं। दिन भर नफरती जहर भरी बातें, खबरें आपको मीडिया दिखाता है तो आप सिर्फ उनके खिलाफ ही जहर भरी बातें या नाराजगी आप दिखा सकते हैं। आपकी अव्यवस्था, आपका बच्चा लेकिन आप कहीं कोई खबर नहीं देखते हैं, नहीं आप इसके बारे में कोई डिमांड करते। आपको अस्पतालों में अव्यवस्था है लेकिन आप कहीं पर भी कोई आवाज नहीं उठा सकते। राजस्थान विश्वविद्यालय ने बैकलॉग वाले 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी। ऐसे विद्यार्थी जिनके पहले व दूसरे सेमेस्टर के पेपर्स ड्यू रह जाने के कारण वे 5वें सेमेस्टर में नहीं ले पा रहे थे, उनको एक और अवसर मिलेगा। उनके संशोधित परीक्षा परिणाम 1-2 दिन में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड होगी। पहले दूसरे सेमेस्टर में बैकलॉग के कारण 5वें सेमेस्टर से वंचित नहीं होंगे 10,000 विद्यार्थी। मालवीय नगर इलाके में पेंटर उम्मेद सिंह भाटी पर हुए जानलेवा हमले के 3 दिन बाद मंगलवार सुबह एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने कैलगरी रोड पर थाने से 400 मीटर दूर रास्ता जाम करने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। परिजनों ने एडिशनल डीसीपी को ज्ञापन दिया है। आपको दिन भर मीडिया में दिखाया जाता है कि किस तरह से आपके मन में जहर भरे, नफरत भरे, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं की जाती कि सोना सिक्का ब्रांड के नकली मूंगफली तेल के 39 टन सीज किए गए। जी हां, बड़ी खबर खास करके
शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को सोना सिक्का ब्रांड के मूंगफली तेल की निर्माता कंपनी श्याम एंड श्याम ऑयल प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर के सेल्स ऑफिसर कमलकांत द्वारा उनकी कंपनी के नाम से बेचे जा रहे नकली मूंगफली तेल की शिकायत पर कार्रवाई की गई। सीएमएचओ जयपुर सेकंड डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि शिकायत के आधार पर टीम को तुंगा की मैसर्स गिरिराज ट्रेडिंग कंपनी एवं गिरिराज प्रसाद प्रदीप कुमार पर कार्रवाई की गई। दोनों फर्म के मालिक के अनुसार सोना सिक्का ब्रांड के मूंगफली तेल का ऑर्डर किया था, जिस पर सप्लायर द्वारा भेजे गए सोना सिक्का के टिन संदिग्ध लगे, जिसकी सूचना दुकानदारों द्वारा कंपनी को दी गई। कंपनी प्रतिनिधि ने तेल के टिन की जांच करने पर संदिग्ध पाए गए एक दुकान पर 15 एवं अन्य दुकान पर 24 टिन आपूर्ति किए गए थे। एफएसओ ने दोनों दुकानों से संदिग्ध सोना सिक्का ब्रांड के मूंगफली तेल के नमूने लेकर 39 टिन सीज के जांच के लिए नमूने भेजे हैं। जी हां, सोशल मीडिया बहादुरों, आपके घर में सोना सिक्का ब्रांड जो आप महंगे भाव पर तेल खरीदते हैं वह भी नकली सप्लाई किया जा रहा है। आप भविष्य में आपके बच्चों का भविष्य किससे सुरक्षित रहेगा? अभी भी वक्त है। आप टीवी मीडिया पर जो नफरती दिखाई जाती है उससे आप बचें और असली डर से आप सजग रहें, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। डूंगरपुर से महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने मनरेगा योजना व रोजगार व अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया। करीब आधे घंटे तक वागड़ी गीत गाते हुए नृत्य कर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार तक पहुंचकर अंदर घुसने का प्रयास किया। इस दौरान काफी देर तक दोनों ओर से जोर आजमाइश चलती रही। पुलिस बल ने गेट पर कड़ी सुरक्षा की और महिलाओं को अंदर जाने से रोका। महिला कांग्रेस का प्रदर्शन गैर नृत्य व वागड़ी गीतों के जरिए सरकार को घेरा। लेकिन आपको इसकी कितनी बड़ी कवरेज या कितनी बड़ी खबर आपको देखने को मिली, यह आप अवश्य समझ सकते हैं। मनरेगा भुगतान, फसल मुआवजा व अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। मनरेगा भुगतान यानी आपकी परिवार की, समाज की या आपके राजस्थान के गरीबों का भुगतान, फसल मुआवजा यानी किसानों का मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना। लेकिन कहीं पर भी बड़ी कवरेज नहीं, कहीं पर भी बड़ी चर्चा नहीं। चर्चा वही ले दे के सिर्फ हिंदू मुसलमान। सांबर झील से सुखद तस्वीर। यहां अक्टूबर माह के अंत में लाखों देशी विदेशी पक्षियों पर एवियन बोटुलिज्म बीमारी का खतरा मंडरा गया था और सैकड़ों पक्षी मृत पाए गए थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, बीमारी का खतरा टल गया। झील में लाखों की संख्या में देशी विदेशी पक्षी देखे जा सकते हैं। यहाँ सांबर झील में विदेशी राजहंस झील में नजर आ रहे पक्षियों में सर्वाधिक संख्या फ्लेमिंगो की। पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी को मंगलवार को लोकसभा में श्रद्धांजलि न देने पर बीकानेर में गुस्सा बढ़ गया। दिन भर सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रतिक्रिया दी। खबर दिल्ली तक पहुंची, तब संज्ञान लिया गया। अब बुधवार को श्रद्धांजलि देने की संभावना है। पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी को क्यों नहीं श्रद्धांजलि दी गई, यह आप भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में परंपरा है कि एक बार भी अगर कोई सदस्य रहता है और उनकी मौत हो जाती है तो संसद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन चूंकि पूर्व सांसद कांग्रेस से थे तो इससे आप अवश्य समझ सकते हैं कि किसकी कितनी समय सीमा। राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही अब सरकार से जुड़ी पूरी स्टेशनरी और रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजभवन के साइन बोर्ड और नेम प्लेट भी बदले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर राजभवन के ग्रुप का नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है। बाकी हैंडल्स पर भी अब लोक भवन नाम किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन का नाम लोक भवन करने की अधिसूचना जारी करने के बाद कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता से लोकतांत्रिक भारतीय संस्कृति की ओर आगे बढ़ने की दिशा में लोक भवन नामकरण बहुत बड़ी पहल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश के संविधान की उद्देशिका ही हम भारत के लोक से शुरू होती है। लोकतंत्र में लोक ही प्रमुख है। राजस्थान के बोर्ड व आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां व मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिले।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान राजस्थान के विकास कार्यों और राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। राजस्थान में प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं में व्यापक सुधार की दृष्टि से प्रभावी फीडबैक सिस्टम लागू किया जाएगा। अस्पताल में आने जाने वाले रोगी और उनके परिजन वहां मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपना फीडबैक दे सकेंगे, जिसके आधार पर अस्पताल प्रशासन आवश्यक सुधार कर व्यवस्थाओं को पेशेंट फ्रेंडली बनाएगा। उच्च स्तर से इस सिस्टम की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ के अनुसार प्रयास है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं पेशेंट फ्रेंडली हो, ताकि रोगियों एवं उनके परिजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यानी सरकार भी चाहती है कि जहां कहीं भी आप अव्यवस्थाओं को देखें तो आप अवश्य उनकी शिकायत कीजिए। शिकायत करेंगे तो आप नहीं, आपके साथी या आपका समाज या आपके परिवार या आपके प्रदेश के निवासी को वहां सुविधा उचित मिल सकेगी। लेकिन आप सोशल मीडिया बहादुर हो, सोशल मीडिया पर आप ट्रोल कर सकते हो, क्योंकि मीडिया आपको बताता है कि किसको आपको ट्रोल करना है। यही यदि आप सही और उचित ट्रोल करना शुरू कर दे तो लगता है कि हर कहीं व्यवस्था आप सुधार सकते हो। लेकिन मीडिया में आपको इतना नफरती मानसिकता से भर दिया कि आप ट्रोल सिर्फ दूसरे की कर सकते हो। 1 घंटा शव पड़ा रहे, आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्पतालों में अव्यवस्था देखें तो भी आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सोशल मीडिया बहादुरों, अभी भी वक्त है। आप कहीं पर भी अव्यवस्था देखें तो तुरंत आप शिकायत करें, ताकि आपका जो मीडिया दिखाता है कि किससे डरना चाहिए, असली डर आपको वो है कि नकली सोना सिक्का ब्रांड का तेल भी आपको मिल रहा है। आपके किसानों को यूरिया के कट्टे नहीं मिल पा रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इन खबरों पर आप ध्यान देते रहिए। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।